देश भर में हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। इन घटनाओं के कारण वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे छात्रों के सपने टूट गए हैं और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका आमरण अनशन मंगलवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गया। सोनम वांगचुक ने परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की मांग की है। उनका कहना है कि बार बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का विश्वास कमजोर कर दिया है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के साथ साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सशक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी सरकार और संबंधित विभागों की है। उनका कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होगी, तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल सकेगा। वहीं इस आंदोलन के समर्थन में कई छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भी आवाज उठाई है। उनका मानना है कि देश की आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था बेहद आवश्यक है। आंदोलनकारियों ने आम जनता से भी इस मुहिम का समर्थन करने की अपील की है ताकि सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का दबाव बनाया जा सके। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे, पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हा, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार करतो बाबा.
बघितलं, सोनं काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 वर. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोनं काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.